गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर सुबह हो चुकी है। आज दिन है शनिवार और मैं उठकर आ चुकी हूँ, क्योंकि अभी वैसे मेरा अलार्म नहीं बजा था, बट मेरी नींद खुल गई थी। तो फिर मैंने सोचा बिस्तर पे लेटने से कोई मतलब नहीं है। अभी 4:40 हो रहा है, 5 बजे का मेरा अलार्म था, पर 20 मिनट पहले नींद खुल गई है। तो मैंने सोचा चलिए 20 मिनट का और बेनिफिट लिया जाए। तो यहाँ पर मैं उठकर आ चुकी हूँ और मैंने भगवान जी को नमन किया। कल का दिन अच्छा निकला मेरा, उसके लिए शुक्रिया किया, और आज का दिन मेरा अच्छा निकले उसके लिए मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने गेट खोल दिया है और थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी रात भर की वो बाहर जाएगी। तो फाइनली अब मैं लगूंगी अपने कामों में। तो काम में लगने से पहले अपने बालों को समेटूंगी, बालों को बांधूंगी। और ये बालों का बांधना नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारियों में खुद को बांधना है। जब तक हम अपने आप को बांधेंगे नहीं, समेटेंगे नहीं, तब तक हमें जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। तो बस इसी के साथ मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पर अभी अंधेरा है, क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई है, दिन नहीं निकला है। 6 बजे के समथिंग दिन निकलता है और अभी तो अंधेरा ही है। अभी शायद 5 बजे होंगे इस टाइम तक, तो अभी अंधेरा ही था। और इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने हॉल में, जो कि मेरे बच्चों ने पूरे तरह से तहस नहस कर रखा है। पूरे में बुक्स फैला रखी हैं। और अब रात को उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने उनको समेटने का बोला भी नहीं। मैंने सोचा सुबह मैं ही समेट दूंगी, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। तो फिर रात में तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ, जितना हो पाता है तो कर लेती हूँ। बाकी उनसे बुक्स वगैरह वैसे मैं उनका काम उनसे ही करवाती हूँ, क्योंकि हमारा ऐसी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जब तक हम बच्चों को नहीं देंगे ना, तब तक बच्चे जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, काम की वैल्यू नहीं समझेंगे, समय की वैल्यू नहीं समझेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं उनसे ही करवाती हूँ। वो जो भी अगर फैलाते हैं मैं उनसे ही समेटवाती हूँ। अगर वो खाना खाते टाइम कुछ गिराते भी है ना, तो मैं उनसे ही पोछा लगवाती हूँ। मैंने एक छोटा सा पोछा अलग से रख रखा है। और तो मतलब मेरे बच्चों की हैबिट हो गई है खुद से ही, मतलब वो अगर कुछ गिरा है तो उनको पता है कि हमको ही समेटना है। तो वो खुद से अगर गिर जाता है तो पोछा लगाने लगते हैं। ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं बोलती हूँ नहीं रहने दो, मैं कर लूँगी। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ उनको देनी चाहिए बच्चों को, एज के हिसाब से। और अब मेरे बच्चे, बड़ा वाला हो गया है मेरा 8 साल का, बल्कि 8.5 साल का हो गया है, और छोटा वाला भी 6 साल का है। तो उनकी एज के हिसाब से उनको छोटे छोटे काम दे देती हूँ। मेरे छोटे वाले को तो खाना बनाने का, रोटी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसको बोलता है मम्मा आप दो दो लोई छोड़ दिया करो, ताकि मैं 2 रोटी में बनाऊंगा और पापा को खिलाऊंगा। तो बस इसी टाइप से बच्चों के साथ व्यतीत हो जाता है दिन, और उनकी शैतानियाँ, उनके नखरे, सारी चीज़ों के साथ। तो मैं आ चुकी थी, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था, और अब मैं कर रही हूँ अपना प्राणायाम, जो कि मैं अपनी एलर्जी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। एलर्जी है मुझे, तो उससे रिलेटेड मैं सारे प्राणायाम, 3 से 4 प्राणायाम करती हूँ जो मेरी एलर्जी से रिलेटेड है। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने, मतलब आजकल मैं वीडियो में देखती हूँ अपने आप को, ऐसे पता नहीं चलता है, बट वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वाकई में मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है शरीर। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा शेप में लाया जाए, थोड़ा सा मैनेज हो जाए, और वेट भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो अभी से तो वैसे मैंने 3-4 दिन से ही शुरुआत की है, बट आप लोग मुझे मतलब ये सारी प्रोसेस में मुझे वेट को कम करने में और अपने आप को मेंटेन करने में शायद 2 महीने तो लग ही जाएंगे समथिंग। तो आप लोग मुझे देख कर बताइएगा 2 महीने बाद कि मैंने जो मेरी एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या मैं सही तरीके से एक्सरसाइज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आपको मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हो, आप देखते हो, तो प्लीज़ कमेंट करा कीजिए और लाइक किया कीजिए। आपका एक प्यारा सा लाइक, छोटा सा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। तो बस
अब मेरा झाड़ू हो गया है और पोछा मेरा लगा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं। मतलब मैं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हाँ, बहुत मतलब वो आधा काम हो गया है मेरा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहाना है, कपड़े धोना है और बस खाना-वाना बनाना है। तो खाना बनाने का तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहता नहीं है, मुझे कपड़े का और झाड़ू पोछे का, ये 2 काम हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है हाँ, घर क्लीन हो गया है हमारा। तो बस केवल हमको खाना बनाना है। और मतलब कि 50 नहीं बल्कि 90% काम मेरे निपट जाते हैं अगर मेरे ये 2-3 काम हो जाते हैं तो। फिर खाने का इतना टेंशन नहीं रहता, कपड़े सुखाने का भी नहीं रहता है। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? कपड़े की बात आती है ना, तो कपड़े का तो ऐसा है कि मतलब कपड़े धोने में मुझे जितना वो नहीं होता है, मतलब कपड़े धोना अच्छा लगता है, पर सुखाने में बहुत ज़्यादा हाँ वो गाइस, लगता 6:30 बज चुके हैं और झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है और बस अब जाऊंगी मैं नहाने और इसके बाद जो लंच बनाऊंगी, बच्चे जाएंगे क्योंकि स्कूल, और लंच में मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि आज इसका बेनिफिट लिया जाए 20 मिनट पहले का, तो ये छोटी-मोटी सफाई मैं कर रही हूँ। ये वैसे 2-3 दिन में कर देती हूँ, तो मैंने सोचा आज चलो इसको भी क्लीन कर देती हूँ और ये सारे काम मैं नहाने के पहले ही करती हूँ। नहाने के बाद मुझसे इस टाइप का काम नहीं होते हैं। मतलब वॉशरूम, वॉश एरिया से रिलेटेड काम मुझसे बिल्कुल भी नहीं होते, नहाने के बाद मैं कभी भी नहीं करती, नहाने के पहले ही करती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम मेरे निपट चुके हैं और अब थी कपड़ों की बारी, जो कि मैंने गला दिए थे झाड़ू पोछा करने के पहले, तो काफ़ी अच्छे से गल गए थे कपड़े। तो बस केवल इनको ब्रश मार के और पानी में से निकालना रहता था मेरे को। तो बस यही कर रही हूँ और इसके बाद मुझे आज बनाना है कद्दू की सब्ज़ी, तो उसके लिए मैं आ गई हूँ अब किचन में और यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाने के तड़के से बहुत अच्छा लगता है कद्दू की सब्ज़ी। और मेथी दाना, राई और जीरा सिंपल बना रही हूँ, इसमें कुछ वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो मसाले हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो सिंपल राई, जीरा और मेथी दाना और लहसुन और हरी मिर्च से मैंने तड़का लगा दिया है कद्दू में। और यहाँ पर मैंने रात को भिगोकर रखी थी मूँग की दाल और उड़द की दाल। इसके मैं बनाऊँगी चीले, तो उसको मैंने हरी मिर्च और लहसुन डालकर पीस लिया है। मैं मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर किया है मूँग की दाल के चीले में उड़द की दाल ऐड किया है। तो वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब हम मूँग के चीले खाते हैं ना मूँग की दाल के, तो वो थोड़े रूखे-रूखे से लगते हैं और ठंडे होने के बाद रूखे से हो जाते हैं, मतलब कि खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पर मैंने उड़द की दाल मिलाकर आज एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट मेरा बिल्कुल एकदम सटीक बैठा, बहुत अच्छे चीले बने थे, एकदम नर्म और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। और इसमें मैंने रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, यहाँ पर पीस लिया है। तो रेगुलर मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, राई और गरम मसाला। और इसके बाद मेरी ऑलमोस्ट कद्दू की सब्ज़ी भी बन चुकी है यहाँ पर। और बच्चों का भी टाइम हो रहा है तो बच्चे रेडी हो रहे हैं, थोड़ी बहुत हेल्प उनके पापा कर रहे हैं। और यहाँ पर कद्दू मेरा ऑलमोस्ट पक चुका था तो इसमें भी हल्दी और धनिया और गरम मसाला डाल दूँगी मैं। इसके बाद सेक लेती हूँ मैं चीले, क्योंकि हन्नू का टाइम हो रहा है, वो स्कूल जाएगा और निकुंज आज स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसको बुखार आ रही है। तो मैंने बोला ठीक है आज तुम लोग मत जाओ, तुम मत जाओ, हन्नू चले जाएँगे। हन्नू को भी वैसे थोड़ा-सा जुकाम हो रहा है, मैंने उसको मना किया कि बेटा मत जाओ, तुम भी थोड़ा-सा आज आराम कर लो। बोलता है कि नहीं मम्मा मैं तो जाऊँगा, आप भैया को भले मत भेजो, मैं जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई जाओ। तो उसको मैंने नाश्ता दे दिया है और नाश्ते के बाद मैं उसको दवाई भी दे दूँगी, क्योंकि इसकी तबीयत बच्चों को इतना समझ में नहीं आता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, वो तो बस खेलने में मगने रहते हैं। थोड़ा-सा भी ठीक लगता है उनको तो खेलने लग जाते हैं और थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है तो पलंग पे लेट जाते हैं। इस टाइप से रहता है बच्चों का। तो यहाँ पर मेरे चीले बन चुके हैं।
हस्बैंड जी गए थे बच्चे को छोड़ने, तो वो भी आ चुके हैं, उनको भी जाना है, तो फिर मैंने उनके लिए भी उनका भी लंच तैयार करना है। तो सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी, तो रोटियां मुझे सेकनी थी और चीले भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। अगर उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे, बट उन्होंने चीले नहीं खाए थे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, तो उन्होंने बोला कि केवल सब्ज़ी रोटी मुझे टिफ़िन में रख दो, तो मैंने बोला ठीक है। तो बस उनका टिफ़िन मैं यहाँ पर पैक कर दूँगी और इसके बाद मेरे ऑलमोस्ट काम किचन के हो चुके हैं और बाकी के रहेंगे, तो फिर मैं पहले खाना खाऊंगी क्योंकि सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सारा फैलारा छोड़कर पहले खाना खाती हूँ और मेरे ख्याल से सब लोगों को ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत रहती है तो मुझे तो लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि अब सुबह से हम भी उठते हैं तो हमको भी तो अपनी सेहत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इनको भेजने के बाद मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी का टिफ़िन मेरा तैयार हो चुका है। उनका टिफ़िन तैयार करने के बाद मेरे पास अपना नाश्ता करने के ही रहता है, तो मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये हस्बैंड जी को मैं दे दूँगी और मैंने अपनी थाली लगा ली है, तो आप लोग भी आ जाइएगा। ये चीले हैं, रोटी है, कद्दू की सब्ज़ी, चुकंदर और नींबू का मैं नाश्ता नहीं, डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। तो अपना जो भी आज मैंने बनाया है वो सारा लेकर आ गई हूँ। अब सुकून से खाना खाऊंगी और फिर जाऊंगी कपड़े सुखाने छत में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज कद्दू की सब्ज़ी भी बहुत सिंपल मैंने बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी लगी थी और चीले भी बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा उड़द की दाल के साथ मूंग के चीले।